मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। नमस्कार, मैं उप निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज की समस्त जनता और मतदाताओं से अपील करने आया हूं कि 25 मई 2024 को छठे चरण का मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस दौरान आप सभी लोगों को मतदान केंद्र पर सभी तरह की अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर समुचित प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो शेड के हों, पेयजल के हों, व्हील चेयर के हों अथवा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के हों। सभी तरह की सुविधाएं वहां पर आपको उपलब्ध कराई गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। यद्यपि यदि आपके पास मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अन्य वैकल्पिक ईपिक के अलावा 12 तरह की जो दस्तावेज हैं जिसे नोटिफाई किया है भारत निर्वाचन आयोग ने, उनमें से कोई भी एक 12 तरह का जो दस्तावेज है लेकर के आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं उन युवा मतदाताओं से अपील करता हूं जिन्होंने पहली बार अपने आप को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है। उन सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि न सिर्फ वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें बल्कि परिवार के अन्य सभी सदस्यों को भी अपने मत को देने के लिए मतदान केंद्र तक लेकर आएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बुजुर्गों के लिए जो 85 प्लस थे या PWD मतदाता थे उनके लिए हम लोगों ने होम वोटिंग की सुविधा रखी थी। इसके अलावा यदि कोई मतदाता होम वोटिंग से छूट गया हो तो उनके लिए हम लोगों ने सक्षम ऐप के माध्यम से यदि कोई मतदाता रिक्वेस्ट करता है तो हम लोग उन्हें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी उपलब्ध कराएंगे और वाहन के माध्यम से उनको मतदान केंद्र पर ला करके वोट कराया जाएगा। तो पुनः मैं गोपालगंज के समस्त मतदाताओं से एक बार अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देशी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, मोबाइल जब्त। रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं जोर। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों पर प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। छात्र भी मतदाताओं को कर रहे हैं जागरूक। और शराब तस्करों पर आज भी हुई कई जगह कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे पुलिस ने वाहन जांच के दौरान देशी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि थावे दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक के पास वाहन की जांच की जा रही थी। इसी दौरान मीरगंज के तरफ से मोटरसाइकिल चलाते हुए एक युवक आया और पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर आरोपी को पकड़ लिया। जांच की गई तो इसके पास से एक देशी कट्टा मिला है। गिरफ्तार आरोपी जादवपुर का रहने वाला अमरेश साहनी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके पास से देशी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया है, जिसके बाद अब पूछताछ करते हुए इसे मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पंचदेवरी प्रखंड के सिकटिया पंचायत के चाफी गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी की गई। इसमें शामिल ग्रामीणों का कहना है कि 5000 की आबादी का संपर्क मार्ग पिछले 75 सालों से उपेक्षा की मार झेल रहा है। इस गाँव में आज भी सड़क नहीं है। चुनाव के दौरान वोट मांगने आने वाले नेता सड़क निर्माण का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन्हें भूल
जाते हैं। नेताओं की उदासीनता को देखते हुए गांव के लोगों ने जगह जगह सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लगाकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान जदयू और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी ताकत से गांव-गांव में जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। विजयीपुर भोरे से लेकर बैकुंठपुर तक हर प्रखंड में कार्यकर्ता और प्रखंड में पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार शुरू किया है और डोर टू डोर जाकर भी लोग जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान करने के लिए लोगों से निवेदन किया। इस दौरान मतदान कर्मियों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 और माइक्रो ऑब्जर्वर तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्रों पर 3 दिनों तक यानी 14, 15 और 16 मई को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें कुल 33 कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिन पर अब प्रशासन कार्रवाई के लिए निर्देश दे चुका है। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सरकारी विभागों से लेकर स्वयं सेवी संस्थाओं तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुचायकोट में छात्र छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली और रैली के समाप्ति स्थल पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इधर यूपी तरिया सुजान के नीतीश कुमार को 15 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इन सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके शराब को जब्त कर लिया गया है। इधर थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे विलंब से एक पैसेंजर ट्रेन खुली है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दुरौदा और मसरक के बीच इंजीनियरिंग ब्लॉक होने के कारण सवारी गाड़ी संख्या 05440 थावे सिवान सवारी गाड़ी लगभग 3 घंटे विलंब से चली। शराब को लेकर आज पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें कुचायकोट में 486 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त की गई। इसमें 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि 216 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ कुचायकोट रेलवे ढाला के पास से एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला संदीप कुशवाहा है। तो वहीं एक दूसरी कार्रवाई रेलवे स्टेशन सिपाया के पास हुई, जहां सासा मूसा के रहने वाले प्रहलाद प्रसाद को 117 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं कुचायकोट निवासी सरल कुशवाहा को भी 20 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ पकड़ा गया। लोहरपट्टी के रहने वाले लक्ष्मण प्रसाद को 30 टेट्रा पैक, बरौली के जोकहा निवासी सोनी देवी को 16 टेट्रा पैक, मोहम्मदपुर के डुमरिया निवासी रीता देवी को 5 पीस टेट्रा पैक और नगर थाना के मानिकपुर निवासी संगीता देवी को भी 13 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने जांच करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा था। इसी दौरान 2 लोगों को शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसमें महाराजगंज जिला जयप्रकाश नगर के गुरुदीन और राजकुमार को पुलिस ने पकड़कर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे क्षेत्र में भी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने आशा के द्वारा 1 पंचायत के बगहा महादलित बस्ती में महिला और पुरुष वोटरों के बीच मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए, उसमें शामिल हुए। इसी दौरान CS ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए उनसे पूछताछ भी किया। साथ ही लोगों को चुनाव के दिन 25 मई को अपने अपने बूथों पर जाकर वोट देने की अपील भी की गई।
आजाद भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। जनप्रतिनिधि चुनाव, आईकॉन, निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड प्रशासन तक, यहां तक कि सभी सरकारी इकाइयों के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक और तरह तरह के प्रचार भी किए जा रहे हैं ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। वहीं भारत सरकार और जनता की टैक्स की अरबों खरबों का पैसा पानी की तरफ बह रहा है। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को भी लगाया गया है। अगर वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखते हुए इस लोकतंत्र की लाज रखने के लिए यह सभी कार्य जरूरी हैं, तो आम जनता के द्वारा क्या लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए राजनेताओं का भी कोई दायित्व नहीं बनता है? क्या लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में हमारे राजनेता पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? अपने देश, अपने क्षेत्र और अपने कर्तव्य के प्रति वह कितने ईमानदार हैं? इन सभी पर भी जनता को मंथन करना चाहिए। इधर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गोपालपुर पुलिस ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर नरहवा गांव के पास छापेमारी की, जहां एक कार से 172 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार किया है। यह सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर बाजार का रहने वाला आकाश कुमार सोनी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, कार और शराब को जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देशी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, मोबाइल जब्त। रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं जोर। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों पर प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। छात्र भी मतदाताओं को कर रहे हैं जागरूक। और शराब तस्करों पर आज भी हुई कई जगह कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।